बच्चों, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की ऐसी वजह से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का आपकी सब्र शक्ति का। आपको कहाँ से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहाँ से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। देख परम पिता ने कैसी रजा कर, कैसा कमाल कर दिया। वो तो ये आदि पुराने ग्रंथ अमर ग्रंथ की का एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें से आपको सुना रहे, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल, तिल देखे आपने, फिर तिल से तेल निकलता है। छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। उस तिल का पौधा 3-4 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट का होता है। और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती है, प्रत्येक में बाली होती है, फली होती है, फली में ये भी तिल होते हैं। तो किसान जो तेल तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उस फूस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तेल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईव आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य के हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति में क्यों रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव दो भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाया। इससे एक जन्म पहले 100 से आप बैठे थे, वहां ये टिड्डी, ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ कर इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस कर या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी। पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मानव शरीर ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी। ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट डोल दिले पिवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है, कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता है, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये हमारे पर नहीं है। तो जैसे दास ने आपको बताया, परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। परंतु हम काल के वश हैं, हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सजन, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को भी मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया। और ये मान गए, अगली बात आपकी सारी सच्ची।
फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात यूं बिगड़ी रही। अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नरमादा पक्षी उड़ गए और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था क्या शिव को असर था वहां रखा। जहां एक गंदा अंडा तिसमाही, तिस जानत है समृत साई। योग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंख्य जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट होना था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर्पूर ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पदम लगाकर और स्ट्रेट बैठ जा सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर, भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ धुन। बच्चों, अब जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सतमार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली। परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, गति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, फिर हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया तो जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले डोरा समाधि लाओ है मुस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुण्ययुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी ना मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मैं तो आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि वो और अज्ञान ज्ञान इसमें समान आ जाए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा, राजा की सतयुग में, सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है। राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल प्रेरणा, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, परमात्मा साल 6 महीने वहां गया, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करे। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी अफारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, झूठे झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने,
वही आत्मा। वहां भी नेट ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी ज्ञानते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है। लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पल्ला कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़। वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिला सो निश्चय किए। तो इस यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते हैं। यो ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया, और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सद ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है, आपकी सारी हृदय में समा रही। अब देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य, सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो, और लेफ्ट से सांस लो। ये तो योगी क्रिया। तो परमात्मा सारी विधि बताते हैं इनको, कदे इसका भरम रह जाए जीव का कि यू तो भोला सा आदमी दिखा है, इसको क्या पता शरीर के अंदर की व्यवस्था की, क्या जाने योगी क्रियाओं को। तो पहले ये बतानी पड़ती है इनको, ये अपने काम की नहीं है, ये तो इनकी आंख खोलने के लिए सारा कुछ डिटेल बतानी पड़ी। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं ये क्या ज्ञान रखते थे, क्या पार्वती को प्राप्त हुआ। पार्वती को अमरनाथ में जो मिला वो मंत्र थे, वो जो दास आपको यही दे देता है। और ये क्या करते हैं, उन पंचों में से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं। आपको बताता हूँ, मैंने हम एक जगह नजफगढ़ में सत्संग पाठ कर रहे थे। एक आदमी ने खूब सत्संग सुना, आखिर में नाम ले लिया। तो हमने पूछा भाई ये सारे मंत्र करने हैं तो ने? बोला ना, मत एक करूंगा श्रीम श्रीम। मैं क्यों? बोला मन तो माया चाहिए बस, और ना करूं। न्यू कह के उठ के चला गया। बताइए न के फूका कहाँ तक सेट करे। तो ये ज्ञान तो सारा सुन लेते हैं, करते वही है। जैसे परमात्मा ने इसको पांचों नाम दिए थे वो शंकर जी को, एक सेलेक्ट कर लिया सो बस। तो इस प्रकार ये सारी बात बिगड़ी पड़ी थी, अब ये पूरा सुचारू होने हो चुका है। और आपको ये ज्ञान समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे, और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि भगवान यही है और ज्ञान यही है, हमारे सुख होने लग गए। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता। पर इसलिए परमात्मा ने यार कुछ दिनों के लिए आपको प्रजा के लिए सदा नहीं रहेगी, आप ज्यादा देर नहीं चलेगी। पर ध्यान से सुन लो, सो काम छोड़ के सुन लो। तीनों टाइम ना सुन सको तो एक टाइम अवश्य सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। अब क्या बताते हैं भगवान शंकर, चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सिर को बंद खमाओ। राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल बखानो। दूधे स्वाद चकुर को देखो, सेत वन रसूति देखो। सट पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहाँ बसत है कंद्रप देवा। जावा ओम नाम धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्म वेदी में आपको बता रहे हैं। ये तो सुनो,
स्वाद कमल सुरतालम, जा मैं ओम मंत्र कमालम। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विश्वनाथ नाथ त्रिपुरारी, जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां द्वादश दल का ख्यालो, वो 12 दल का कमल है शिव जी का। जहां वहां शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बातें आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया फिर? अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था, ए का अनार है। आगे चलकर तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल जो है ये सब लीला कर रहा है। इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के अलग रूप बना करके वो बैठा हुआ है, और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है, जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं वो उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा द्वादश दल का ठालम, झावा शिव शक्ति विराजे, शो हमनाद आनंद धूम गाजे। बच्चों, ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में, और किसी को विष्णु के रूप में। तो भ्रम में पैद पड़ जाते। इन इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे, इनका फारा हो गया, अकाम में भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक सतम डाल दिया इनके। ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया, खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में, और दुर्गा को पार्वती रूप बना के आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतगुण। इसी प्रकार मैंने रुद्र किसको, शंकर को ये तिरोभाव यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों, अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था। इसने वहां बैठा दिखा उस शिव जी और पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस महाकाल शिव के काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था, और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म भेद है। ये आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेज में हो जाते हैं, फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत से रहो। इस वाणी को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोली भी एक महापुरुष के मुख से है, और उस परम पिता की कहानी है, उस परम पिता अमर पुरुष की कथा है। लास्ट में वही आकर रुकती है बात। अब ये क्या बताते चलते हैं, गिरिम जावा शिव शक्ति विराजे, सो हम नाम अनंत धुन गाजे। ग्रीम घाट बाट ने तास के अवगत नगर निदान, सतगुर के प्रताप से कोई पहुंचे संसुजान। ये गरीबदास जी ने अपना ज्ञान दिया है इस दोहे में। अब चौपाई शुरू होती है,
बंकापुर की बंकी नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा। अब ये शिव जी बता रहा है, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा, योजन एक सहज विस्तारा। या परमात्मा विराजमान है, कबीर साहब अलग रूप। जहां में बसे निर्लेप निरंजन योगी, खाए न पियो सब रस भोगी, पराशक्ति जाकी है रानी, संख कल्प योग अकली निशानी। दावा बाजे अनहद नादम, सब ने स्वार न विदा न वादम, रास विलास बहुत किष्ठोरा, जहाँ तुम देखो देवी गौरा। नौलख पात्र मल अखारा, कोट उर्वशी करे सिंगारा, कोटि कोटि बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा, एक स्वर्ग स्वर्ग को जाही, वार पार कुछ कीमत नाही, कोटि कोटि सूरज प्रकाशा, सुस्मर द्वारे पियो श्वासा, जा पर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम वाणी नहीं। पुंज रूप एक पुंज दर्शाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं, जटा कुंडली धाम हमारा, सैंस पदम झिलिमिन उजियारा, आगे 16 शंख सुरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा, जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही, जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुक्ति संजीवन बड़े दरबारा, ग्रीव सुरती सजीवन लाइए, सिंधु समुद्र के माही, दुन्नी संकट मोक्ष हुए, बहुर न आव जाए। अब यहाँ खुद शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा जो यहां से मैं जाऊंगा, जटा कुंडली निवास है मेरा, कैलाश पर्वत की चोटी पे। और ये लोग जो बात मानते हैं कि शंकर का जो स्थान है सबसे सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, तो यहाँ क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इससे आगे आगे 16 शंख सुरग अपारा, सुरंग, जहां पर एक कलश निर्धार, जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराई, जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुरती सजीवन बड़े दरबारा। या नाग दमन बूटी, सार नाम जिसके पास है और मूल ज्ञान जो जपता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गरीबदास जी ने अपने एक शब्द में कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई, जहां ध्रुव पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे मार्ग न पाई। नारद मुनि मुस्काय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराय जा का ध्यान धरे, अध्या अधिकार बताओ, दो लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय और गोरख से तुम किसको सिद्धों में उत्तम मानते हो। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सुचा है, बड़ी सैल आदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। अब ये समस्या है, जैसे इब्राहिम सुल्तान आदम को मालिक ने सारा ज्ञान बता दिया, नाम दे दिया, वो जंगल एकांत स्थान पर डाल के चौपड़ी रहने लग गया। अब फिर समाधि लगानी शुरू कर दी, जबकि ये हमारा मार्ग समाधि का नहीं है, और पिछले पुनों से संस्कारों से परमात्मा ने मुक्ति दे रखी, बैठ कर करी, तो समाधिस्थ होके बहुत ऊपर तक जाने लगी समाधि से, लेकिन उस सतलोक से मन नहीं जा सकते समाधि से। हमने तो इतना करना जो दास आपको बतावे, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जा में खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली बीज बोता है और बैल चल रहे हैं, और रास्ते के साथ साथ कोई यात्री आ जाता, वो गांव घर पूछता है, मैंने उस गांव में जाना है, क्या मैं रास्ते ठीक चल रहा हूँ, तो हाली फल नहीं रोकता, चलता चलता, क्योंकि उसको बड़ा टाइम होता है, कीमती होता है, थोड़ा समय होता है, बारिश की हुई होती है, उसी समय होती है, फिर बाद में सूख जाए तो बीज उगा को नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम करता रहता है। उससे बात भी बताता है,
लेकिन हाथ में से बीज जो छोड़ रहा है, ध्यान वहां रहता है और उसको एक दाना भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में उसका धुन लगी हुई है और पंथी से बतलावे ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि नारद मुनि मुस्काए रहे, यो भी समाधि ला लागा थक चुका, फिर आज कहने का है भाई कोई वार पार नहीं पा मिलता इसका, मुस्काए रहे खिसियाने से होते हैं फिर लास्ट में। नारद मुनि मुस्काए रहे दत्तगोरख से को सूचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी सतगुर तक या टुक ऊंचा है। यानी अदम सुल्तान भी वहां तक नहीं पहुंच गया समाधि से, मालिक का तकिया कलाम यानी आसन सिंहासन बहुत ऊपर है। अब बच्चों ये सारा कुछ बताने की दास को इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि ये कथा जो सुनाई थी शंकर जी वो परम पिता परमात्मा पर जाकर रुकी। अब क्या बताते हैं, जा कमला पर कमल अनंता, जा से अगम शब्द में ममता, सुनत शब्द ब्रह्म हो जाई, लोक दीप ब्रह्मंड पाई, जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, सुनो गोरीजा ज्ञान जात। कि उस बहुत ऊपर वहां पर वो पूर्ण परमात्मा रहता है, क्योंकि परमात्मा ने बता ही दिया था, सबको बताते हैं ज्ञान सृष्टि रचना, क्योंकि सारे बच्चे उसी के तो हैं। उसको तो इतना ही फर्क नहीं किसी में, जैसे एक पिता के कितने बेटा बेटी हो, किसी में भी इतना भेद नहीं हो सकता, आत्मा ही नहीं मानती। इसी प्रकार उसमें चाहे कोई निकम्मा भी हो जाता है तो भी उसके प्रति वो भाव खराब नहीं होता, अपने कर्म फोड़ेगा क्या करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ बताते हैं इनको सबको ज्ञान दिया, वही ज्ञान सुना सुनाया शंकर जी बता रहा है। लेकिन ये बहुत समर्थ शक्ति है, ये भी इनके अंदर अध्यात्म ज्ञान भरा पड़ा है, तो इनके मुख से जो उच्चरित होती है वाणी वो भी काफी असर करती है। और ये कथा मान ली की सुनाई लास्ट में, जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, आदि पुरुष वो दिव्य पुरुष जहां रहता है, सुनो गोरीजा यो ज्ञान जातक, अनंत कोटि जाके ब्रह्मा विष्णु और मुरली मुदर बजावे कृष्ण, उसके अनंत कोट है ब्रह्मा विष्णु और ये कृष्ण जैसे मुरली बजानी है। अनंत कोटि जाके अवतारा, जैसे गगन मंडल में तारा, कीर्ति नाद बनो और दंगी, अनंत कोटि है उसके शंभु संगी। शंभु मारे जैसे कि कितने उसके पास देव पुरुष बैठे। अनंत कोटि जाके देवी दासी, सत्य पुरुष अविगत अविनाशी, ब्रह्मानंद पद सुरती लगाओ, अमर कच्छ पद पारस पाओ, सुने गुने सूंघे और देखे, मूल उचार करे विवेक है, कोटि तिमर मिटे हैं अंधियारा, सुनो गौरी तुम ज्ञान हमारा, निसंदेह निरंतर ध्याओ, 14 भवन पलक फिराओ, परम हंस का ज्ञान प्रकाशा, अंध तिमर गिरजा का नशा। जो दास इससे वो तिलों वाला तेल निकालना चाहता है वो ये है, वो अंडा गंदा पड़ा था और शिव जी ने उस अमर परमात्मा की महिमा बताई लास्ट में सारी, उसका प्रभाव बनता तो अमर कथा सुनाई जाती है और ये अधिकारी के मुख से सुनाई जाती है, असर करती है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसा था, पृथ्वी पर ऐसा कोई ऋषि नहीं था जो काक पीटा करते हम कथा सुना दे पाठ कर दे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 7वें दिन रजत आ जाना था उनके द्वारा किए गए पाठ कथा का। स्वर्ग से सुखदेव बुला गया, वो सुखदेव राजा जनक के साथ ऊपर गया था, अब वहां अपने कर्म भोग रहा है, फिर वो नीचे उस योनि में आएगा। और हो सकता है मालिक भी मिल जाए इसको, जैसे बाबा नानक को मिल गए, वो नानक जनक ही तो थे। तो बात तो बनेगी तभी जब पूरा गुरु मिलेगा, जैसे आप पर रजा होगी, बेसिक स्वर्ग में बैठा रहा, वहां कुछ नहीं मिलना, अपनी पूंजी खत्म करा। तो वहां से आके उसने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब उसको जितना लाभ होना था उससे हुआ। ऐसे ही शंकर जी के मुख से निकली परम पिता की अमर कथा का असर इतना हुआ कि वो पंछी तो अंडा स्वस्थ हुआ, वो पक्षी बन गया, वो आत्मा विचार जो होगी इस कथा कथा से। और बच्चों वाणी से जो दास वाणी सुनाता है, संत गरीबदास जी के मुख कमल अमृत मुख से निकली, परमात्मा से सीधा ज्ञान आया,
उस पाक साफ आत्मा के माध्यम से कलमबद्ध हुआ। आज दास के ऊपर मेरे पूज्य गुरुदेव की रजा हुई, वो ज्यों की त्यों, वो सौ सिद्ध वाणी आज दास के मुख से जो तुम सुन रहे हो, आगे सुनते रहोगे, रिकॉर्ड होगी ये आपके ऊपर और सब जीवों के ऊपर ऐसा अजब गजब असर करेगी, अफेक्ट करेगी, जैसे उस पक्षी कंधे अंडे पे की थी। तो इस मालिक की कृपा, इसकी रजा को कौन समझ सके है। अब ये ऐसे अरबों खरबों जीवों को फिर से पुरुष जीवन प्राप्त होगा, जहां जहां वाणी चलेगी उनके ये जीवन छूटेंगे, जैसे कुत्ते के देश सुअर भी वहां घूम रहे हैं। अब बच्चों, ये तो कथा हुई पूरी के पार्वती को समझा दिया, उसका ध्यान लग गया, विचार करने लगी, उसमें उसको नींद आ गई, समाधिस्थ होगी। उधर से वो गंदा अंडा स्वस्थ होकर के और पक्षी बनकर ओंकारे बनने लग गया। तो बच्चों, पार्वती शिव ने देखा कि ये के चक्कर पड़ गया, पार्वती तो बोल ही नहीं रही, आवाज कहाँ से आई, ये हमारा ज्ञान किसने सुन लिया। जबकि परमात्मा सबको कसम दिलाता था कि ये ज्ञान की तो और न जा, अधिकारी बिना नहीं बताना। जब तक पार्वती अधिकारी नहीं बनी, 108 जन्म मरती रही, बताया नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी, जाको कहना ये अमर कहानी। गरीबदास जी कबीर साहब ने बताया गरीबदास जी को कि आम आदमी को ना बताना। अब आप सारे अधिकारी होगी, क्योंकि अब परमात्मा ने फिक्स टाइम कर रखा था, वह ठीक आ गई और आप सारे अधिकारी हो, इसलिए डंका बजा दिया जाता। तो ये आप बिजली पे दिवाले हो, आपके लिए सारा कुछ रोक रखा था। उसके बाद ये सुखदेव ऋषि के बारे में गरीबदास जी ने बताया कि शंख जन्म पहले चले गए, कोई संयोग मालिक ने बनाया कि वहां इसके बॉडी को खराब किया, ना तो यो भी उड़ जाता, स्वस्थ होता था ये आत्मा। तो वहां इसको चार्ज करवाया, उसके बाद इसकी स्टार्ट हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इसको तोते के जीवन को भोग कर फिर कभी आता, परमात्मा की कृपा हुई, इसके अंदर वो शक्ति आ गई, सिद्धि शक्तियां आई और ये मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया इसने। पिछले जन्म असंख्यों इसके व्यर्थ जा चुके थे, ये खुद बताता है। और पिछले जन्मों में गधे की योनि को भोग रहा था, अंधा हो गया, वो कथा आपको बताइए इसकी। ऐसे असंख्यों कष्ट आप उठा चुके हो, असंख्यों बार। और ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन आता है, इस समय फूले नहीं समाते, बकवास ढीली ही नहीं पड़ती, ये पूरी नहीं होती, माचे माचे फिर सेकंड का भरोसा नहीं। यो काल रोल मार रहा आपकी, आंख खोल लो, ये कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई नावल नहीं सुना रहा था आपको, वो अमर वाणी सुना रहा हूं जो परमात्मा को देखे हुए महापुरुष के मुख से उच्चरित है। अपनी किस्मत सौ सौ बार सराहा करो, सौ सौ कोटि कोटि धन्यवाद किया करो उस परम पिता कबीर परमेश्वर के। हे परमात्मा, आपने सारा कुछ किया, जीव नहीं कर सकता कुछ भी, सत्कर मान लियो। जीव इतना आवश्यक रहे, इस मालिक से दूर ना हो बस। अब शरण पड़े को गुरु संभाल, जानिक बालक भोड़ा रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे, ज्यों सोई में डोरा रे। इतना तो आप ना रखना पड़ेगा, इतना नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे चिपक जाना होगा। विज्ञान के आधार से आपको ये प्रेरणा बनेगी, वैसे नहीं बन सकती, कितनी कोशिश कर लो। यूं ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से, मन को बकवाद करनी बंद करनी पड़ेगी आखिर में। और बकवाद करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुरुक्ति होकर मरेंगे, याद रखेंगे। मुश्किल से मानव शरीर मिला, और ये समय परमात्मा कैसे लाए हैं इस ज्ञान को बचा बचू के। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाए। बताओ, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, वो बिजली पीटी हमसे करी। आपके लिए, आप ये बिजली पीटी में एक हंस हो बेटा बेटी,
आपके लिए सारा कुछ मालिक ने कर रखे है। इस अनमोल ज्ञान ने और तुम कान्ना पे कटालोगे सारे जैसा बालक और कभी बेवकूफ ने धरती में। देखो यो ज्ञान इतना गजब का, धीरे धीरे सुनते रहो, यो मन साइड पकड़ जाएगा, आत्मा मालिक से कति चिपक जाएगी। और जिस दिन यह चिपकी इसको सही समझ में आ गई, उस दिन मन का कोई बात नहीं है तो आपको डगमग करके। इसलिए इस ज्ञान को सुनना, रह रह कर सुनना अति आवश्यक है। इसको सुनते रहो। एक दिन में बीए एमए नहीं कर जाता बच्चा, बात वही होती है, अक्सर वही होते, पर उनमें आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान का अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार दास एक टीचर है, आप स्टूडेंट हैं, ये पीरियड अटेंड जरूर करा करो। इसी से आपका मोक्ष होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास हो गया तो बेड़ा पार होगा। अब बच्चों, आपको वो अमर वाणी सुनाऊंगा जो परमात्मा की प्यारी आत्मा, भक्ति से परिपूर्ण पाक साफ आत्मा संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई है। जिसने भगवान को आंखों देखा, भगवान से मिले, छोटे छोटे थे लोग सुना करते या आपस में बतलाते थे, बुजुर्ग या माता पिता किसी को कहते, वो कहता यह बात ऐसे है, तेनों कहा कहते तू के राम तो मेरे का आ रहा है, इतना तो विश्वास के साथ कह रहा है। तो गरीबदास जी राम से मिलकर आ रहे थे, सारी बातें विश्वास योग्य है। अब सुखदेव ऋषि के विषय में इस अमर ग्रंथ की वाणी, ये अमर वाणी सुनाता हूं। कथा आपको सुना रखी है, आवश्यक होगी वहां मौखिक भी सुनाऊंगा। जब सुखदेव के पिताजी सुखदेव का जब जन्म हो जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आते हैं और वो उनसे कहता है अपनी माया रोको तब मैं बाहर आऊंगा। बोले पंछी भजन उचारी, माता को सुख दीन न भारी, माता के पुत्र सुख देवा, गर्भ जूनी मत आओ भेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहने लगे कि आपके व्यास की पत्नी को कि आपके पेट में, गर्भ में बच्चा है। तो उसकी माँ बोली मुझे तो आज तक एहसास भी नहीं है कि मेरे गर्भ में बालक है, मुझे कष्ट नहीं हुआ, गर्भ में बच्चा हो माँ बहुत दुखी होती है। तो इसलिए माँ ने पुत्र होने से पहले ही उसका नाम सुखदेव रख दिया, सुखदेवा, यानी सुख दिया इसने माँ को, गर्भ में दुखी नहीं करी। बोले सुखदेव विबलवाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, कोटि कोटि भुक्ति 84 काटो फंद पुरुष अविनाशी। के मैंने बहुत करोड़ करोड़ बार 84 लाख प्रकार के ये कष्ट उठा दिए, हे अविनाशी। अब ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मान रहे थे, मेरा ये पाप काटो, मेरा फंदन काटो। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। जब तीनों देवताओं ने माया रोकी तब वो माँ के पेट से बाहर आया। ओल नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब देखो ये कहां से शुरुआत हुई, इसको थोड़ी सी बैटरी चार्ज होगी, इसमें आकाश में उड़ने की शक्ति आगी। आगे कैसे? शिव जी के मुख से उस अमर पुरुष सत्पुरुष समर्थ शक्ति की महिमा सुनने से। क्योंकि वो पिछली वार्ता में आखिर में पार्वती जी को महादेव कहता है कि वो परमात्मा सक्षम है, वो सबसे ऊपर और आखिर में रहता है, वहां ना ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जा सकता। उसी के मार्ग की वाणियां बताई, वो अमर कथा थी। और जितना उसमें शेष बैटरी चार्ज होनी थी वो होगी उसकी, इतनी पार्वती की होगी। पार्वती मानव थी,
उसको मंत्र मिल गया, वो जाप करती है तो उसकी दीर्घायु होगी। इसको मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब ये क्या कहते हैं, जब मांस के पेट से बाहर आया तो अपनी ओर नाल को, जो बच्चे की ओर नाल होती है गर्भ में, माँ की नाभि से टूट के बच्चे की नाभि के लटकी रहती है, वो उसने अपनी ठाक कमर पर घेर ली, कंधे पे, और यहाँ मतलब जैसे बेल्ट की तरह बांध ली, ऐसा बताते हैं। और उड़ गया आकाश में, चल पड़ा। पीछे पीछे उसका पिता व्यास चलता है। और नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, व्यास पुत्र, हे बेटा रुक। सुखदेव बोला, माया मोह कछु नहीं मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। पांच तत्व गुण तीन समाना, पान पान में बद्ध पाना। व्यास पुत्र से कीन ने प्यारा, और व्यास तो अपने बेटे अड़े मोह से उससे प्यार करे। सुखदेव भरा शब्द होकारा, खोज न पाया व्यास गुसाई, मिला नहीं उलट घर आई। जब वो आगे जाके आकाश में उड़ गया और व्यास जी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, वापस आ गया। आगे जाए भय प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा। अब सुखदेव ने राजा जनक से उपदेश लिया, उसकी कथा आती है। सुरनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। सुरनर मुनिजन जितने भी ऋषि थे, गंधर्व थे, विद्वान थे, अपने अभिमान के आधार से उन सबसे ऊपर मानता था और सबसे वाद विवाद करता था। अंदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। उसको गर्भ योगेश्वर कहने लगे, माँ के पेट से ही योगी बनकर बाहर निकला, भगत बनकर। ग्रीववादी योगी वाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुर जनक विधेय बिन, पावन नाही मोक्ष। वादी योगी, वाद विवाद करने वाला तीनों लोकों में घूमता रहा, लेकिन जब तक राजा जनक सतगुरु नहीं किया जनक विदेही, उसको स्वर्ग तक की जाने की भी सुविधा नहीं मिली। इंद्रिय पांच पच्चीसों साधी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। इंद्रिय पांच पच्चीसों साधी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। अहु अग्नि वहु व्याधि, बंधन बहु भारी। सुखदेव जीत्या हुआ हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जड़ जुगासा। कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जाय अहिला की न्यासंगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डगाए। सुखदेव कह तो मान गनेरा, सुरपति लुप्त काम दल खेरा। ये वाणी है, इनमें से हम अपने काम कियों को सुलझाएंगे, समझेंगे। जैसे आपको बताया था मौखिक कथा में, सुखदेव ऋषि को ऊपर सब ने बताया, समझाया, तो वो वार्ता इसके अंदर संत गरीबदास जी ने बहुत प्यारे ढंग से और न्यारे ढंग से दी है। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भजूनी से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। अब ये बात उसके अड़गी, अभिमान अहंकार अड़ गया। मैं बाल ब्रह्मचारी और जन्म से सिद्धियां
इनको तो एक सिद्धि मिल जा, उसका आंख पीटते फिरा करेंगे। और गरीबदास जी कहते हैं, एक सिद्धि बता कितने दिन तपस्या आदि करके प्राप्त होती है, इस समय फूले फिरा करे। गरीबदास जी कहते हैं, हमारे इस मंत्र जो हम आपको दे रखे हैं, शब्द मैद में सिद्धि 24 हंस में छोड़े विश्व विसा, इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सदावे। इन 24 को बिना इच्छा हो, ये तो एक का हिमाचल पर था। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो हो तुम जीवे। इस तरह की 14 सिद्धि बताई। अब क्या बताते हैं, वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी योगी साधक, और राजा जनक ने तो 10,000 रानी ब्याह कर रखे हैं। जनक बड़ा सुखदेव योगी, जो सुखदेव कहता है मैं बड़ा को राजा जनक, वो तो 10 सहस्त्र रानी रखता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा, हम हैं गर्भ जूनी से नारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहार, कैसे शीस निमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई। राजा जनक विदेही है, राजा जनक है, और वो ऐसा ऐसा है, मैं ब्राह्मण ऋषि, क्योंकि ब्राह्मणों की तो हमारे सामने की बात है। छोटा सा बालक होता है, उसमें दादा, छोटी सी लड़की होती है दादी, अब तक इतनी कदर थी इनकी। तो वो उससे बहुत पीछे जाओ, त्रेता युग में तो ब्राह्मण एक देव के रूप में पूजे जाते थे। तो एक तो ऋषि रूप पर से योगी, यानी बाल ब्रह्मचारी, और सिद्धियारी फूला नहीं समावे। फिर और ऋषियों ने भी बहुत कुछ समझाया, कैसे समझाया। जब ये बोला उनको बताया सबके को, कैसे शीश नमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, पुंडरीक ऋषि, नारद ऋषि मुनि, और व्यास सुखदेव के पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा, आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सरदार। यानी उस छोटे से बालक के अंदर इतनी शक्ति और ज्ञान देखकर सभी उसका सत्कार करते थे, और सबको से उत्तम माना जाता था। 14 भवन फिर पलमाही, सुखदेव समान दूजा नाई। सुर 33,688, सुखदेव की सब करे खवासी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि भी उसको सम्मान दें। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। ये कागभूषण ने पत्ते पाड़े उसके। ग्रीव कागभूषण ध्यान धर, बहेजु पद परवान, आदि अधिकार बिन, सुखदेव मूड अज्ञान। बच्चों, जब कागभूषण ने कहा कि आपने गुरु तक बना नहीं रखा, इतना अहंकार कर रहे हो, फिर अपनी भी बताई कि मैं भी ऐसे ही था, कति निकम्मा ही था, भक्ति में रुचि नहीं थी, अपनी सारी कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव को अहंकार था, एक भी पल्ले नहीं पड़े। सनक सनंदन नारद भाई सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाए, और कहा कि तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं राजा जनक को कैसे गुरु बनाऊं, कैसे उनके चरणों में शीश रखूं। बच्चों, यहाँ एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का रोग हो जाए, बीमारी, कोई रोग होगा, यदि डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर जैसे कहे ऐसे लेट, मुंडा लेट, सीधा लेट, करवट ले, और चेक करता है, उससे दवाई लेता है, अपना रोग कटवाता है, तो क्या राष्ट्रपति का पद हट गया? क्या उसका अपमान हो गया? तो गुरु तो एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य है, इस जन्म मरण के रोग की दवाई रखता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता, इससे कोई फीत नहीं उतरती, कोई सिर, कोई नाम बड़ा अधिकारी अफसर ये सोचे कैसे जाऊं,
रामपाल तो एक छोटा सा आदमी और मैं बड़ा अफसर। तो ये समस्या इसका आ रही थी सुखदेव के। तो डॉक्टर के पास जाने से कोई उसका अपमान या फीत नीचे नहीं उतर नहीं जाती।